अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान के सिनेमा घरों में 4 माह के बाद भारतीय फिल्मों की नुमाइश की तैयारी की जा रही है और इन फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत दे दी गई है। वजीर ममलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब का यह कहना है कि भारतीय फिल्मों के लिए एनओसी देने का अमल एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। हालिया महीनों में पाकिस्तान और भारत के बिगड़ते ताल्लुकात और इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर्स की जानिब से पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है उन्हें बैन करने के फैसले के बाद यह पाबंदी खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान के सिनेमा मालिकान ने लगाई थी और ऐलान किया था कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक होने तक अपने अदाकारों और फौज के साथ इजहार यकजहती के तौर पर यह फैसला किया गया है। एक जमाना था कि जब दोनों मुल्कों में फिल्मों की नुमाइश कोई इशू नहीं, और इस हवाले से सिनेमा इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं जिनमें अदाकार भी शामिल है, उनका मौकिफ जानना जरूरी है और इसीलिए हमने आज इन सब लोगों को बुलाया है कि इस हवाले से बात की जा सके और फोकस हमारा जो है वो सिनेमा पर रहेगा। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं। जमाल शाह साहब सीनियर अदाकार हैं, डायरेक्टर हैं, डीजी हैं पीएनसीए के। जमाल शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुस्तफा कुरैशी साहब लेजेंडरी अदाकार हैं, लातादाद मशहूर फिल्में दे चुके हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम। कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है मुस्तफा कुरैशी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जुरैज लाशारी साहब चेयरमैन एग्जिबिटर एसोसिएशन है, ऑल पाकिस्तान सिनेमा एसोसिएशन जो है, जुरैज लाशारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। नदीम मांडवी वाला साहब मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के ओनर हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है, सिनेमाज हैं इनके। नदीम मांडवी वाला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आगाज करूंगा, अगर जमाल शाह साहब और मुस्तफा कुरैशी साहब की इजाजत हो, मैं इंडस्ट्री के लोगों से आगाज करना चाहता हूं। जुरैज लाशारी साहब, ये पाबंदी पहले आप लोगों ने खुद साख्ता तौर पर लगाई थी, फिर आप उठा भी रहे हैं। पाबंदी लगाने की वजह क्या थी और अब उठा किस वजह से रहे हैं? फैसला इसलिए किया था जी कि जो कि इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने रिएक्ट किया, उसके अगेंस्ट सिनेमा वालों ने एक सॉलिडारिटी शो की अपने मुल्क के साथ, और 15 दिन का बेसिकली ये बैन था जो कि प्लान था कि इन दिनों के लिए रहेगा, लेकिन क्योंकि फिर कुछ हालात थोड़े से उतने साजगार नहीं हुई तो ये थोड़ा एक्सटेंड हो गया, और ये खुद साख्ता बैन था। गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं लगाया था, गवर्नमेंट की पॉलिसी वहीं की वहीं थी और वही अब दोबारा कंटिन्यू हो रही है कि जी वो एनओसीज जो पहले मिलते थे उसी तरह एनओसीज मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह इंडियन फिल्में आएंगी। और जो लोगों का रुझान कुछ 70% कम हो गया था सिनेमा में आने का, वो वापस आएगा, और ये जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी और जो 20-22 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होने वाली थी वो सारी अब इंशाल्लाह। राइट। मैं नदीम मांडवी वाला साहब आप से ये जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है जुरैज लाशारी साहब ने एक तो कहा कि ये फैसला हुआ था और जिन जिन वजूहात की बिना पर हुआ था, मगर ये जो कहा जा रहा है क्या वाकई ये वजह थी, फिर ये जज्बाती होकर फैसला किया गया और अब क्योंकि बाकी चीजें तो बेहतर नहीं हुई, हालात तो अभी भी खराब है, तो अब ये फैसला जो है वो फिर से वापस लिया जा रहा है? सर थोड़ी इसमें टेक्निकलिटी भी थी। फैक्शन देखिए, एक्सट्रीम फैक्शन दोनों जगह हैं, हमारे यहाँ भी हैं, उनके यहाँ भी हैं, और स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ हॉस्टिलिटी, जब इतनी हॉस्टिलिटी ज़्यादा थी तो वहाँ से ये बातें एक फैक्शन से हो रही थी। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मूव हुआ इंडिया में, जो वहाँ की प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने उस डिमांड को, वेदर वो सही थी गलत थी ये तो बात की बात है, लेकिन उस डिमांड को इंडोर्स किया ना। ये हमारा जो प्रोटेस्ट था वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि हमें ये बात मालूम थी कि ये न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ी एक न्यूज़ बनेगी कि इंडिया में पाकिस्तानी एक्टरों को बैन कर दिया गया, जिसकी वजह से अगर हम ठीक, मैं सर यही तो पूछना चाह रहा था ना, ये तो मैं आप लोगों से समझना चाह रहा था कि आप लोगों ने देखें पाबंदी इस वजह से लगाई कि हालात खराब हैं, इस वजह से लगाई कि वहां पर हमारे आर्टिस्टों को जो है वो बैन किया गया, मगर अभी वहां तो कुछ नहीं बदला, तो फिर यहां पर पाबंदी क्यों उठाई जा रही? क्या इसकी वजह सिर्फ वो सिनेमा के प्रॉफिट से, सिर्फ वही वजह है? मैं आपको फिर वही कहूंगा कि आपने मेरे ऊपर बंदूक नहीं रखी हुई, उन्होंने रखी हुई है। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया कि हम यही पहल हम भी करें और हम उस तरफ उसको नॉर्मलसी की, वरना तो ये देखिए ना, ये तो बड़ा आसान काम है कि जी तुम भी नाराज हम भी नाराज। ठीक, अब दोनों नाराज हो गए और उसके बाद अब क्या होगा? चलें, राइट, ठीक है। मैं मुस्तफा कुरैशी साहब आपकी राय बहैसियत अदाकार इस पर जानना चाहता हूं। क्या भारतीय फिल्मों को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाजत होनी चाहिए
या नहीं? क्योंकि बाज जो अदाकार हैं, जो सीनियर डायरेक्टर हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर से कहते हैं कि ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल है सिनेमा ओनर्स से और हुकूमत से कि जज्बे हुब्बुल वतनी का इजहार करते हुए इन्होंने भारतीय फिल्मों पर कुछ दिनों के लिए पाबंदी आयद ज़रूर की थी, जिसको हमने, पूरी कौम ने बहुत सराहा था। मेरा सवाल है कि क्या अब उन्होंने हमारे फनकारों को और पाकिस्तानी फिल्मों को भारत में आने की इजाज़त दे दी है? क्या हमारा पानी रोकना बंद कर दिया है? क्या राह के एजेंट्स हमारे मुल्क में को भी कि इदारा अगर गैर फाल है तो उसको फाल बनाएं? ऐसा नहीं है कि अगर हमारी क्रिकेट टीम कमज़ोर जा रही है तो हम भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी टीम में शामिल कर ले। ये कोई ये हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है। ये कौमी विकार, इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए ये बराबरी की सतह पर जरूर बात होनी चाहिए। मुझे इस बात का भी एहसास है कि सिनेमा ओनर्स ने बहुत खूबसूरत बैनुल अक़वामी मेयार के सिनेमा हाउसेस, सिनेप्लेक्सेस बनाए हैं, उनको कायम रहना चाहिए, उनको बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये चंद दिनों के लिए भारतीय फिल्में बंद हुई थी तो पाकिस्तानी फिल्में बननी शुरू हो गई थी और मजीद बन रही है और बनेगी। कुछ टाइम जरूर दरकार है। हाँ, अगर दोनों तरफ से मार्केट खुल जाती है तो बिस्मिल्लाह जरूर तो आप ये कह रहे हैं कि ये यकतरफा नहीं होना चाहिए। जमाल शाह साहब, आप एग्री करते हैं कि यकतरफा नहीं होना चाहिए? यकीनन यकतरफा नहीं होना चाहिए। दरअसल मैं ज़रा बैकग्राउंड में जाऊंगा। 2007 में कुरैशी साहब को याद होगा, ज़ोरेज़ लाशारी साहब को याद होगा, नदीम को याद होगा, इस्लामाबाद में मैंने रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा के हवाले से एक सेमिनार करवाया था। 2 दिन की बहसें हुई थी और दूसरे दिन सब ने मुतफ़क्क़ा तौर पे ये तय कर लिया था कि हाँ, इंडियन फिल्में अलाउ हो जानी चाहिए। उसके साथ कुछ शराइत कि जी हमारी फिल्में भी हों, ये एक इक्विटेबल एक्सचेंज हो। वो सिलसिला शुरू हुआ। खैर, अब मैं इस तरफ आता हूँ कि ये बैन हुकूमत ने नहीं लगाया था। ये मौजूदा जो अभी जी हाँ, जो ये वॉलंटरी बैन था। मुझे समझ नहीं आती है कि हुकूमत के एहलकार, चाहे वो स्टेट मिनिस्टर हो या दूसरे हों, वो ये कैसे कहते हैं कि जी हमने बैन हटा दिया। बैन कभी था ही नहीं तो बैन कैसे हटा है? स्टेटस को ही है। वो एनओसी की तरफ शायद वो इशारा था कि एनओसी फिर से जारी करने का जो है वो फैसला कर लिया गया। नहीं रुकी थी वो, कोई ऐसी मेरा नहीं ख्याल के सिलसिला, ये प्योरली टेक्निकल सिलसिला था जिसको इस तरफ लाया गया है। मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत ने कैटेगोरिकली कहा है कि जी हमने बैन हटाया है। दूसरी बात यह है कि मैं ज़ाती तौर पे किसी भी मुल्क के कंटेंट को बैन करने के ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क के जिसका सिनेमा यहाँ रेलेवेंट हो, जिसकी वजह से हमारे सिनेमा को फ़रोग़ मिल सकता हो और वो हमसे किसी भी वजह से ज़रा बेहतर फिल्में बना रहे हैं, तो मेरा जज्बा ये होगा कि मैं उनसे बेहतर फिल्में बनाऊँ, मुकाबला करूँ। अलमिया ये है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो गैर फ़आल है। गैर फ़आल भी हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से जो माजी में रही है उसकी वजह से कभी भी इस मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं मिला है। टेलीविज़न को हमेशा सपोर्ट मिला है, मगर फिल्म को उस तरह से नहीं सपोर्ट दी गई। जो ज़रूरत इस बात की है कि फिल्म इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ बहरान आया, चाहे वो यूके हो या जापान हो या कोई और स्टेट ने इंडस्ट्री को तो सपोर्ट आप ये कह रहे हैं कि इजाजत उन्हें देनी है दे दें, मगर अपनी इंडस्ट्री को जो भी है वो साथ साथ सपोर्ट। मैं जरा इस पे ब्रेक के बाद वापस आता हूं और मैं ये सवाल जो जमाल शाह साहब ने उठाया ये रखूंगा ज़ोरेज़ लाशारी और नदीम मांडवीवाला के सामने कि क्या वो सिनेमा हमारी अपनी फिल्मों को वो सपोर्ट दे रहा है जो बाहर की फिल्मों को जो है मिलती है। इस पर हमारी गुफ्तगू जारी है कि इस ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि क्या भारतीय फिल्मों को पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, और इस पर हमारा एक बड़ा सीनियर पैनल हमारे साथ मौजूद है। मगर अभी इस वक्त भारतीय फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट साहब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनसे मैं चाहता हूं जरा ये जो दोनों नुकात पहले उठाए गए हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की जानिब से, जमाल शाह की जानिब से, इन पर जरा मैं बात करूं। महेश भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। अब सर, एक तो आपको पता होगा पाकिस्तान में अब ये दोबारा से भारतीय फिल्में सिनेमाओं में वापस आ रही हैं। एक तो आई नीड योर कमेंट ऑन दैट। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है कि रेसिप्रोकल होना चाहिए, अगर हम यहां पर इजाजत दे रहे हैं तो भारत में भी जो है वो पाकिस्तानी फिल्मों को, पाकिस्तानी अदाकारों को इजाजत होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ये जो स्टेप अब पाकिस्तान में सिनेमा मालिकान ले रहे हैं ये वहां पर भी रेसिप्रोकेट होगा? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और बाकी ये मुबारक घड़ी है कि हमें दोबारा एक उम्मीद जगी है कि वो जो ताल्लुकात जो फिल्मों के जरिए हमने एस्टैब्लिश किए थे वो दोबारा रिज्यूम होने वाले हैं। देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर जो हुआ वो बहुत ही हम उदास हुए जब हमारे प्रोड्यूसर्स को, जो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, उनको भी मजबूर होकर, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन गया था, उन्हें भी वो सब कुछ कहना पड़ा जो उनके बिल्कुल ज़मीर से बिल्कुल ऑपोजिट था। और मगर क्योंकि फिल्में जब रिलीज होने पे आती हैं तो बहुत सारा पैसा लगता है, मार्केटिंग की पूरी इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल पीक तक पहुंच गई होती है। तो ऐसे में करण जौहर साहब को कुछ बातें न चाहते हुए भी कहनी पड़ी। मगर बहुत सारे लोग हैं, मैंने सलमान ने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि फनकारों को, आर्टिस्ट को और सिविल सोसाइटी को ये जो आपसी ये जो शिकायतें दोनों मुल्क की हैं, ये मसला जो है ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है। इसको आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे हैंडल कीजिए। हमें जो एक नॉर्मल एक सिविल सोसाइटी के जो हक है वो हमें दें, और हम उसके बेसिस पे हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। अच्छा। तो उसे ना तोड़े, मगर वो हो नहीं पाया। हम चंद लोग रह गए थे और हम बिल्कुल माइनॉरिटी में हो गए थे, और फिर वो अचानक वो हुआ। मगर पाकिस्तान में शायद वो जो एक नीजब रिस्पांस था वो शायद सही नहीं था। मगर मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ कि कहीं पर अपने मुल्क की शान को बरकरार रखने के लिए वहाँ के जो एग्जीबिशन सेक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री ने जो कदम उठाए, मगर उससे नुकसान भी हुआ वहां पर, क्योंकि एक एग्जीबिशन सेक्टर में एक नई एक जान आई थी और वो अचानक एक स्लो डाउन पे आ गया। और अब लगता है कि बात रिज्यूम होगी, मगर जब बात आपकी तरफ से आप आगे बढ़ाएंगे तो उसका रिस्पांस यकीनन यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि क्योंकि हुकूमत ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने कहीं पर ऑफिशियल लेवल पे ये नहीं कहा था कि हमें अपने पड़ोसी के साथ में पीपल टू पीपल कांटेक्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देना। नहीं सर, मैं आपकी बात काट रहा हूं, मगर हुकूमत ने ना कहा, मगर आपका जो राइट विंग है, ये जो आपके यहाँ जो मजहबी तबकात हैं जो मुजाहरे शुरू कर देते हैं, फिल्म की रिलीज पर जो है वो बाहर आ जाते हैं, सिनेमा घरों तक पहुंच जाते हैं, कभी जो है वो रोका जाता है गुलाम अली खान को परफॉर्म करने से, बाकी अदाकारों के साथ भी। ये सर, क्या ये बदल पाएंगे? क्या ये लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, इसी तरह के रवैये का इजहार करेंगे? अगर हुकूमत चले, हुकूमत में पाबंदी नहीं लगाए, मगर इन लोगों का क्या? देखिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अब जब गुलाम का भी नहीं है, हमारे भाई है वही, हाँ। उनका अपने नाम लिया है, तो हमने उनके साथ में कोलकाता में वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है ममता बनर्जी, उनकी मौजूदगी में हमने एक 30-40 हजार लोगों के बीच में उनका प्रोग्राम करवाया था, जबकि उन पर मुंबई में रोक लगाई गई थी। और उन्होंने हमें बुलाया था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हमें बुलाया था, और गुलाम अली साहब और हम एक साथ में स्टेज पर बैठे थे। अच्छा। और पूरी शिद्दत से वहाँ की कलकत्ता की जो आवाम ने तालियों की गूंज के साथ में उनको रिसीव किया था। तो इसका इंडिकेशन कुछ वहां से ये ऐसा मिला कि
ये जो एहसास है वो लोगों में नहीं है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल राइट विंग आइडियोलॉजीज हैं जो हमारे अपने एक समाज के वो एक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो एक सोच को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर एक 1.2 बिलियन की आबादी है, उसमें कुछ लोगों की सोच ये हो सकती है, मगर एक लार्जर जो एक कम्युनिटी है यहाँ की जो एंटरटेनमेंट से जो लुत्फ हासिल करती है, उनकी सोच अगर ऐसी होती तो कभी पॉसिबल था कि राहत फतेह अली खान साहब या आतिफ असलम साहब। ठीक है, राइट सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी महेश भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुस्तफा कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे सर, पहले आप फिर बात कर लीजिए, फिर मैं मांडवी वाला साहब और लाशारी साहब की तरफ जाऊंगा। बात हो रही थी कि वो जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, इंडिया बहुत बड़ा है, मगर ये बहुत कम है लोग वहां पर जो है, उन्होंने कहा मेजॉरिटी जो है वो चाहती है। अगर ओके, अगर कम ही सही, लेकिन उन्होंने ही धमकियां दी, उन्होंने ही हमारे फनकारों को आने से रोका, उनकी वजह से पाकिस्तानी फिल्में भारत में नहीं लगाई जा रही। और कहने वालों ने ये कहा अभी कि भारत सरकार ने पाबंदी नहीं लगाई है, तो भारत सरकार ने अगर पाबंदी नहीं लगाई है तो भारत सरकार ने उन इंतहा पसंद तंजीमों को भी इस अमल से रोका नहीं है। ठीक, राइट। अच्छा, मैं लाशारी साहब पहले आप ये जो बात की जाती है, एक तो मेरा ख्याल है क्या आप इंडस्ट्री को, अपनी इंडस्ट्री को वो सपोर्ट दे रहे हैं जो देनी चाहिए, जो भारतीय फिल्मों को आप या गैर मुल्की फिल्मों को देते। दूसरा सवाल कि सवाल अगर कल्चर का है तो ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि भाई अगर आप केबल पे बंद कर रहे हैं, आप टीवी पे बंद कर रहे हैं, तो फिर सिनेमा में दिखाने की इजाजत क्यों होनी चाहिए? फिर या तो सिनेमा में भी ना दिखाने दे या फिर केबल और टीवी पे भी दिखाने दे। जहाँ तक इनको शोज़ देने का मामला है या फिल्मों को सपोर्ट करने का मामला है, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव हमने हमेशा सपोर्ट की है और हमेशा करते रहेंगे। अगर आप एक एग्जांपल है कि बजरंगी भाईजान पिक्चर लगी, उसके सामने बेन रॉय और रॉन्ग नंबर लगी, बजरंगी ने 22 करोड़ का बिजनेस किया, उन दोनों ने मिलकर 27 करोड़ का किया। सो ऐसी चीज़ नहीं है कि जी इनको शोज़ नहीं मिलते या टाइम नहीं मिलता। जब जब होता है इनको प्रॉपर शोज दिए जाते हैं और टाइमिंग दी जाती हैं। इसी तरह जो बेस्ट रेवेन्यू भी आज तक जनरेट हुआ है इस मुल्क में, वो भी एक पाकिस्तानी फिल्म है, इंडियन फिल्म भी नहीं ना, इंग्लिश फिल्म है। सो ये जो एक तासर डेवलप किया जाता है कि जी टाइम नहीं दिया जाता या इनको शोज नहीं, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि अब मल्टीपल स्क्रीन्स हैं, मल्टीपल शोज हैं, इनको शोज मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अब लास्ट ये 4 महीनों में 5-6 फिल्में पाकिस्तानी आई हैं, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई इंडिया की फिल्म नहीं थी, टोटल सिनेमाज इनके पास थे, टोटल शोज इनके पास थे, मन 6 की 6 नहीं चल सकी। अब क्या हुआ? राइट, वो तो पब्लिक ने डिसाइड करना है जी, उन्होंने पसंद करना है या नहीं करना है। अच्छा, जमाल शाह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा सर, 1 मिनट अब दीजिएगा जी। जोरे सही कह रहे हैं, लेकिन मैं वो कह रहे हैं हमने सिनेमा भी तो चलाने हैं ना। बिल्कुल चलाने, मतलब पाकिस्तानी फिल्मों पे सिनेमा नहीं चल सकता। हमारी फिल्में इंडियन फिल्मों के मुकाबले में जरा कमजोर होंगी, जरा सी रॉ होंगी, शायद शैबी भी हो, लेकिन सिनेमा ओनर्स को एक सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए। और सर लोगों को क्यों दिखाएं, लोगों को ये क्यों दिखाएं अगर कोई सब स्टैंडर्ड, कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है? सब स्टैंडर्ड तो आप नहीं कह सकते हैं। अब एक फिल्म थी जो जामी ने बनाई थी 021, वो ऑफ टाइम के बाद एक सिनेमा ओनर ने अपने सिनेमा से उतार दी। ये कोई मतलब ट्रीटमेंट है पाकिस्तानी फिल्म मेकर के साथ? ठीक, उस डिस्ट्रीब्यूटर को या सिनेमा ओनर को, वो मेरी फिल्म चाह रहा था, मैंने इस वजह से नहीं दी कि जामी की फिल्म के साथ उन्होंने ये रवैया रखा था। मेरी फिल्म कराची में मैं इत्तेफाक से गया, ओशन मॉल में, वहाँ ये सिनेपैक्स की शायद स्क्रीन्स हैं। मैंने देखा कि मेरी फिल्म जिस स्क्रीन पे लगी है, जिस थिएटर में, उसका टिकट 850 का था और सलमान खान की सुल्तान का टिकट 500 वाले थिएटर, 500 वाले में लगी थी। अब मेरी फिल्म जो वैसे एक ड्राई फिल्म थी, ज़ाहिर है उसका मुकाबला तो किसी सूरत नहीं कर सकती थी, लेकिन सिनेमा ओनर को चाहिए था कि 500 वाली में मेरी फिल्म लगाते। और बहुत सारे सिनेमाज में ट्रेलर्स तक नहीं थे। जुरैस के सिनेमा में शायद हो, नदीम के सिनेमा में शायद हो, लेकिन बहुत सारे और ऐसे लोग हैं
जो सपोर्ट पूरी तरह से पूरी मांडवी वाला खुली नीयत साहब से नहीं करते हैं। सर ये क्यों हो रहा है? और दूसरा फिर क्या वाकई हमारे सिनेमाओं की ये हालत है कि वो भारतीय फिल्मों के बगैर नहीं चल सकते? ये एक चीज का ख्याल रखिए कि ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है जो आपके यहाँ 20-25 साल नहीं हुआ, और आपने दोबारा काम करना शुरू किया, आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी। 2007 में आपने दोबारा ये काम शुरू किया। 2007 से लेके 2016 तक आपने 100 स्क्रीन्स पाकिस्तान में बना ली। अब वो 100 स्क्रीन जो बनाई गई हैं वो सारे नए लोग हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। वो पुरानी फिल्म इंडस्ट्री के लोग नहीं हैं, बिल्कुल नए लोग आए हैं इसके अंदर और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। वक्त लगेगा लोगों को सीखने में, समझने में। जिन जज्बात के साथ हम बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म के बारे में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उसी जज्बात के साथ वो जज्बात को महसूस कर सके। सो थोड़ा सा टॉलरेंस भी रखें। ओवरऑल सिचुएशन को देखिए, बजाय कि एक किसी को सिंगल आउट करके या उसके ऊपर बात की जाए कि एक सिनेमा ने क्या किया या एक फिल्म ने क्या किया। आप ऑन द होल चीज़ को लें। होल जो स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि 2013 में हमने 6 फिल्में रिलीज़ की, फिर हम 15-16 पे आ गए, अब हम 25-30 पे आ रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली आप साल के साल आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है ऐसा ऐसा से बढ़ा है, मगर देखिए क्वालिटी वाला जो सवाल है बार बार उठाया जाता है। मैं ब्रेक अभी मुझे एक लेनी है, मगर ये मैं मुस्तफा कुरैशी साहब से, जमाल शाह साहब आपसे ये मैं जरूर पूछूंगा कि भाई जब पाबंदी लगी रही 1965 से 2007 तक, तो इतने साल मिले, तो इतने साल में ये फिल्में अपने आप को क्यों नहीं उठा सकी? इस पर जरा हम बात करेंगे और इंडस्ट्री के हालात जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या भारतीय फिल्मों की पाकिस्तानी सिनेमाओं में नुमाइश की इजाजत होनी चाहिए या नहीं? मुस्तफा कुरैशी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये इतने साल पाबंदी लगी रही 1965 से 2007 तक, ये बड़ा मौका था। अगर फिल्मों को उठाना होता, उनको बेहतर करना होता तो किया जा सकता था, मगर हमने देखा कि सिनेमा वीरान होते चले गए, क्वालिटी नीचे से नीचे आती रही, और आप लोगों के जाने के बाद तो वो जोड़ियां भी खत्म हो गई, वो फिल्में, वो इंटरेस्ट रहा जो है वो खत्म हो गया। मगर फिर ये भारतीय फिल्में थी जो वापस सिनेमा में लोगों को लेकर आई। पूरी दुनिया में हमारी आयत होती है कि इस इदारे को खड़ा करे, फाल बनाएं, और ये तख्लीकार जो हैं हमारे, इनको अब 4 दीवारी में बंद करके बिठा दिया गया है। बिल्कुल सही। और कौमों में जब तख्लीक के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तखरीब के दरवाजे खुल जाते हैं, जो कि कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं जमाल शाह साहब, ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि देखें जब क्वालिटी आती है, जब कंपटीशन आता है तो वो फिर जाहिर बात है जो है वो आपकी क्वालिटी भी बेहतर। दूसरा, दोहरे म्यार की बात की जाती है कि भाई अगर इंडियन फिल्म देखनी है, वो यहाँ पर पायरेसी डीवीडी जो है वो जाके देख लेते हैं। और फिर हमने ऐसे भी देखा कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में जब पाबंदी थी तो शत्रुघ्न जो है वो उनके घर आते थे, शत्रुघ्न उनके घर आते थे। तो फिर ये दोहरा म्यार खत्म होना चाहिए। अब अगर फिर सिनेमा में लगाने थे तो फिर ठीक है, लोग वहां पर बाकायदा एक प्रॉपर तरीके के तहत वहां जाकर देखें। नहीं, मैंने तो शुरू में ही कह दिया कि मैं किसी भी मुल्क के कंटेंट के बैन के खिलाफ हूँ। मुकाबला बड़ी अच्छी चीज़ है, इंस्पिरेशन, मतलब अगर अच्छी फिल्में लगेंगी, चाहे वो इंडियन हो या ईरानी हो या टर्किश, उनसे हम सीख सकते हैं और एक जज्बे के साथ उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। सिर्फ ये है, जैसे कुरैशी साहब ने कहा, कि हमारी इंडस्ट्री फ़हाल होनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को इक़दाम लेने होंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ज़रा सी इस तरफ माइल हुई है। मैं PNCA का DG हूँ और फिल्म जो है वो हमारे हवाले चैप्टर किया गया है, तो हम इंशाल्लाह फिल्म फाइनेंस फंड और कुछ ऐसे इक़दाम उठा रहे हैं कि जिससे इमर्जिंग फिल्म मेकर्स जो हैं या पाकिस्तानी टैलेंट जो है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल सके। फाइनेंस यहाँ बहुत मुश्किल है। एक फिल्म मेकर जो फिल्म बनाता है वो बड़ी तगदौ के बाद बना पाता है, और अगर उस फिल्म को सिनेमाज में एक सॉफ्ट कॉर्नर न मिले, मैं फिर इंसिस्ट कर रहा हूँ कि सॉफ्ट कॉर्नर इंडियन फिल्म के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर के साथ इन फिल्मों को ज़रा पेश किया जाए तो शायद वो जो हमारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या शॉर्टकमिंग्स हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और उसको ओवरकम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि हम मुसलसल काम करें और ज़रा
सपोर्ट करें अपने ठीक सिनेमा है को। मानवी वाला साहब, ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है क्या दे सकती है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो सिनेमा मालिकान हैं, हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री को? देखिए, एक चीज का पहले प्लीज क्लियर कर लें अपने दिमाग में कि सिनेमा चलता है पब्लिक डिमांड पे। अच्छा, ये ना मेरी डिमांड है ना आपकी डिमांड है। आप जो बनाते हैं वो हम चलाते हैं, हम उसको सक्सेस नहीं दे सकते, हम उसको जगह दे सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी अपनी मिसाल दे सकता हूं, इससे पहले कि मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी प्रोड्यूसर के बारे में बात करूं। पिछले साल मैंने एक फिल्म बनाई थी जो मैंने को प्रोड्यूस की थी, उसका नाम था मोर। वो पिक्चर एक सीरियस फिल्म थी, सीरियस ड्रामा था। वो हमने, मेरे अपने सिनेमा भी हैं, मेरा एक कराची के अंदर सिनेप्लेक्स है, एक मेरा इस्लामाबाद में है। मैंने अपने सिनेमा के अंदर उसके 2 शो से ज्यादा नहीं लगाए थे। अच्छा, जबकि वो मेरे सिनेमा थे, मैं अगर उसमें चाहता तो मैं 10 शो भी लगा सकता। बहुत बार मगर पब्लिक डिमांड नहीं थी। आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक डिमांड पर ये काम चलता है? जाहिर सी बात है, जो पब्लिक डिमांड होगी, अगर कोई फिल्म को आप कम शो दें भी और अगर पब्लिक चाह रही है उसको देखना, तो दुनिया में कोई सिनेमा वाला ऐसा नहीं है जो उसके शो बढ़ा नहीं देगा। ठीक, और फौरन उसको केटर नहीं करेगा कि अगर पब्लिक की डिमांड आ रही है। लेकिन अगर किसी चीज की पब्लिक की डिमांड नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो सिनेमा वाला या कोई और, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई प्रोड्यूसर उस फिल्म को जबरदस्ती चला नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे अब एक मिनट वेरी ब्रीफली, आप, मेरे पास टाइम क्योंकि कम है, ये पब्लिक डिमांड वाला जो बिल्कुल चीज है, सही है, इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली आपको अपने ही सिनेमा पे, वो कहते हैं लोग जब अपनी देखने नहीं इंडस्ट्री चाहेंगे पे तो रिलाय करना, वही नहीं। चीज आ गई, जबरदस्ती तो नहीं आप किसी को दिखा सकते कि भाई यही देखना पड़ेगा। इस वक्त मुश्किल हालात है ना, पब्लिक की डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। आपको अपने सिनेमा पे रिलाय करना होगा। कल अगर इंडियन फिल्मसाजों ने अपनी फिल्में देना बंद कर दी तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, मुस्तफा कुरैशी साहब वेरी ब्रीफली सर, फिर मैं लाशारी साहब की तरफ जाऊंगा। पब्लिक की डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है। पब्लिक को तो आप जो दिखाएंगे वो देखेगी। अगर भारतीय फिल्में नहीं दिखाएंगे, नहीं देखेगी, पाकिस्तानी फिल्में होंगी वो देखेगी। और सर वो फिर भी देखेंगे जाके, सर वो फिर भी डीवीडी ले आते हैं, फिर वहां पे अपने घरों में टेलीविजन पे देखेंगे। देखिए लाखों डॉलर्स में भारतीय फिल्में पाकिस्तान में आती हैं। गोया ज़रे मुबादला हमारा लाखों डॉलर्स का भारत में जाता है। गोया हम भारत की इकोनॉमी को हम मुस्तहकम कर रहे हैं, गौर व खौज करने का मकाम ठीक है। लाशारी साहब, क्या वाकई, एक तो ये मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्ड कर दें जो मुस्तफा कुरैशी साहब ने कहा कि ओ भाई हम यहां से पैसे भिजवा रहे। दूसरा, क्या कोई तरीका है कि प्रायोरिटाइज किया जा सके अपनी फिल्मों को, अपनी इंडस्ट्री को बहैसियत सिनेमा मालिकान? क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है पब्लिक डिमांड के अलावा कि जहां पर अपनी इंडस्ट्री को तरजीह दी जा सके आपके सिनेमा घरों में? जी, पहली बात तो ये है कि जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, उनके ग्रॉस का सिर्फ 4% है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस 4% से, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन इस हमारी ग्रोथ में है वो 60% या 70% होगी। मतलब आपके सिनेमा चलाने में हम उतनी प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे पाकिस्तान में जितनी हमें रिक्वायर्ड है। जब इंशाल्लाह हम उस लेवल पे चले गए तो हम इंडिया की फिल्में बंद कर देंगे। हमें कोई खुदारा कोई शौक नहीं है कि हम उनको बुला रहे हैं या कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें नहीं होती, जैसे आज बॉर्डर से 200-250 ट्रक आ रहा है, जो चीज़ें पाकिस्तान में नहीं है, उनमें आलू, कॉटन, गोभी सब कुछ आ रहा है। सो वो सिलसिला आपकी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए है। रहा सवाल के जी सॉफ्ट कॉर्नर बाखुदा है, कोई इसमें झूठ नहीं। हमें और हमारी पब्लिक को भी सॉफ्ट कॉर्नर है। सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए है कि जब भी इन्होंने अच्छी चीज बनाई उसको बहुत सराहा और बहुत ज्यादा उसमें लोग आए और उससे बहुत ज्यादा पैसा सबने कमाया। ठीक, इवन प्रोड्यूसर ने कमाया, इवन डायरेक्टर ने कमाया। ठीक है। और जब तक ये दिल से, नियत से, शौक से, उस लगन से पिक्चर्स नहीं बनाएंगे जिस तरह जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेरे लिहाज से शायद स्क्रिप्ट पे उतनी मेहनत नहीं है जितनी होनी चाहिए। जो बेसिस है फिल्म बनाने की उस पर उतनी मेहनत नहीं है। अगर वो स्क्रिप्ट अच्छे हों, हमारे पास टैलेंट है, एक्टर्स हैं, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, हमने बेशुमार अच्छी फिल्में बनाई हैं, लेकिन अभी क्वांटिटी कम है। तो ये किया जा और वो सकता है। क्वांटिटी ज्यादा के लिए 52 वीक्स भरने के लिए वी नीड सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स।
अच्छा राइट सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया जुरैज लाशारी साहब, नदीम मांडवी वाला साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, जमाल शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कोई बड़ी वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। जो आए दिन कभी पाबंदी लगा दी, कभी खुल गया, ये सिलसिला जो है वो खत्म होना चाहिए। एक पॉलिसी होनी चाहिए और दूसरा सिनेमा भी चलने चाहिए। और जाहिर बात है जो इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस हवाले से दूर होने चाहिए, मगर अपनी इंडस्ट्री पर भी थोड़ा सा ज़रा ध्यान दे। इंडस्ट्री को भी चाहिए कि वो अपने आप को इस काबिल बनाए कि उन फिल्मों का मुकाबला कर सके, और दूसरा इनको भी चाहिए कि प्रायोरिटाइज करें, तरजीह दें अपनी जो इंडस्ट्री है, अपनी जो फिल्में हैं, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखें। आज के प्रोग्राम से इतने। मेजबान नमाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।